नमस्कार। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन यानी संचार की कला के बारे में। एक ऐसी सुपर पावर जो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगियों को पूरी तरह बदल सकती है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन उसे किसी के सामने रख नहीं पाए, सिर्फ इस डर से कि शायद सही शब्द नहीं मिलेंगे? नेहा की कहानी कुछ ऐसी ही थी। वो बहुत हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड थी, पर मीटिंग्स में अपनी बात कहने में झिझकती थी और इसी एक डर की वजह से ना कई बड़े मौके उसके हाथ से फिसल गए। ये एक ऐसी कहानी है जिससे शायद हम में से कई लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस डर पर काबू पा लिया जाए? तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संचार इतना जरूरी है क्यों? अब एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने का जो सफर है ना, वो बोलने से नहीं बल्कि सुनने से शुरू होता है। जी हाँ, सुनने से। तो चलिए इसी सुनने की कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक्टिव लिसनिंग, इसका मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं होता, बल्कि सामने वाले की बात को सच में समझना होता है। मतलब जब कोई बात कर रहा हो तो दिमाग में अपना जवाब तैयार करने की बजाय पूरा ध्यान उनकी बातों पर, उनके हाव भाव पर और यहाँ तक कि उन शब्दों पर भी हो जो वो कह नहीं पा रहे हैं। और इसकी एक बहुत पावरफुल टेक्निक है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। इसका सीधा सा मतलब है सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराकर कंफर्म करना। जैसे कि ये कहना, तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आपका मतलब ये है कि। ऐसा करने से ना उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी बात को सच में सुना और समझा गया है। तो जब दूसरों को अच्छी तरह सुनने की कला आ जाती है, तभी हम अपनी बात को भी असरदार तरीके से रख पाते हैं। तो चलिए अब इसी पर आते हैं कि अपने विचारों को इम्पैक्ट के साथ कैसे एक्सप्रेस किया जाए। एक बहुत फेमस स्टडी है जो ये बताती है कि जब हम अपनी फीलिंग्स या एटीट्यूड की बात करते हैं ना, तो हमारे शब्दों का असर सिर्फ 7% होता है। जी हाँ, सिर्फ 7%। बाकी का पूरा 93% असर हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी आवाज के टोन पर डिपेंड करता है। और जानते हैं, बात करते समय सही जगह पर पॉज लेना यानी रुकना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बोलना। एक छोटा सा ठहराव शब्दों में वजन डाल देता है और सुनने वाले को उस बात पर सोचने का वक्त भी देता है। अक्सर हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी आदत बन जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी दूसरी आदत की तरह इसे भी प्रैक्टिस से बदला जा सकता है। रोजाना बस कुछ मिनट शीशे के सामने प्रैक्टिस करने से घबराहट वाली बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंस में बदला जा सकता है। तो सुनने और अपनी बात रखने की ये नींव जब मजबूत हो जाती है, तब हम मुश्किल से मुश्किल बातचीत को भी संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है असर्टिव होने से। असर्टिव होने का मतलब है बिना अग्रेसिव हुए अपनी बात पर मजबूती से कायम रहना। देखिए, असर्टिव होने का मतलब गुस्सा करना या अग्रेसिव होना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी ज़रूरतों और अपनी सीमाओं को बहुत शांति और सम्मान के साथ सामने रखना। जैसे न चाहते हुए भी देर तक रुकने की बजाय ये कहना कि मुझे खेद है, लेकिन आज देर तक रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। और इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू। ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और मैनेज करने की काबिलियत है। जिस व्यक्ति का ईक्यू हाई होता है, वो दूसरों के नजरिए को आसानी से समझ पाता है और इससे मुश्किल बातचीत भी आसान हो जाती है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि जब हालात तनावपूर्ण हो, जब प्रेशर ज्यादा हो, तब इन सभी स्किल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए? किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या असहमति में ये तुम्हारी गलती है कहने के बजाय फोकस इस पर होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को हम मिलकर कैसे सुलझा सकते हैं। ये छोटा सा बदलाव ना बातचीत को ब्लेम गेम से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। ये जानना काफी दिलचस्प है कि दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट को भी एक जमाने में पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। ये बात साबित करती है कि ग्रेट स्पीकर्स पैदा नहीं होते, वो प्रैक्टिस से बनते हैं। स्टीव जॉब्स को उनकी कमाल की प्रेजेंटेशंस के लिए जाना जाता था और इसका राज था प्रैक्टिस। कोई भी इस प्रोसेस को फॉलो करके बेहतर बन सकता है। अपने मैसेज को रखने के बजाय उसे समझिए। सिर्फ फैक्ट्स मत बताइए, एक कहानी सुनाइए और अपनी बॉडी लैंग्वेज और पॉजेज की खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो ये है एक पूरा कम्युनिकेशन टूल किट, एक्टिव लिसनिंग से लेकर पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी तक।
ये सारे टूल्स एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनने में मदद करते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है। तो क्यों ना आज किसी की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की जाए। इसकी शुरुआत बस एक बातचीत से होती है।